गंदोदक लेके आप जाना और घर में एक छोटा सा आला बना देना, उस आले में गंदोदक रखना है। और जब भी तुम्हारे घर में कोई रिश्तेदार आवे तो आप चाय पानी से स्वागत करते हैं, करें, उसका स्वागत उसके पहले गंदोदक से हो। आप उसमें रखिए, उसमें छोटी चम्मच डाल दीजिए और जा करके गंदोदक उसके माथे पे, गंदोदक चम्मच से लेकर के, या ऐसी वो बना लो झाड़ी जैसी छोटी, और सीधा उसके माथे पे डाल दो। वो कहे मेरे हाथ अशुद्ध हैं, बोले माथे पे डाल दे रहा हूँ, मेरे घर में आएगा तो उसका गंदोदक से स्वागत होगा। थोड़ी सी कल्पना करो, जो रिश्तेदार तुम्हारे घर में आया उसको जाते गंदोदक से स्वागत हुआ, उसका कितना भला होगा। क्या चीज मिली जाते ही, और तुमने जाते ही क्या दिया, बोलो कितनी अनमोल चीज, और क्या तुम्हारा संबंध होगा, क्या अतिशय होगा, मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं। आगे जाकर तुम कुलभूषण, देशभूषण, राम लक्ष्मण जैसे भाई बनोगे। राम लक्ष्मण का प्रेम ऐसा अतुल क्यों था, यही था। वो रिश्तेदार तुम्हारा ऐसा बनेगा, हर घर में कोई भी मेहमान आए उसका स्वागत गंदोदक से हो। इसके लिए हाथ नहीं उठवाऊंगा, भावना करूंगा। किसी की बारात आवे, बारात का स्वागत तुम स्पिरिट से करते हो, बहुत सारी, क्यों न बारात का स्वागत गंदोदक से किया जाए। तरीका मैं बता देता हूं। सुबह से आप गंदोदक को प्राशुक पानी से बनाना, प्राशुक से ही बनता है, तो बड़ा सा भर के रख लेना, उसमें एक चम्मच डाल देना, एक पत्ता डाल देना, उसको लेकर के उनके माथे पे से रख देना, गंदोदक है ये बताते जाना, नहीं तो वो समझे स्प्रे कर रहा है। गंदोदक, हमारे यहाँ महाराज जी आए थे, हमारी बारात आती है, उसका स्वागत हम गंदोदक से करते हैं। जबलपुर में लगभग 100-150 लोगों ने ये नियम लिए थे जब वहां कहा था। अब महाराज रात में बारात आए तो कहीं से यदि बारात चलती है और रात हो जाती तो आप रास्ते में जाके भोजन देते हो कि नहीं। क्यों ना रात हो जाए तो एक व्यक्ति गाड़ी उठाए, जहां दिन अस्त हो उसके पहले जाके रास्ते में गंदोदक दे देवे, होती है वो व्यवस्था। तो चलो फिर भी यदि रात में आई तो गंदोदक मत देना, उसको सुबह जाके कहीं पेड़ पौधे में विसर्जन। लेकिन बारात यदि है तो गंदोदक। ये 3 कारण हम जैनियों के हर घर में देखना चाहते हैं। पहला तो मस्ट ही मस्ट है, घर की महिलाओं को गंदोदक कौन सा मिलेगा, आप मान जाओ, नहीं तो कल मैं महिलाओं की मीटिंग करके आपकी आज इज्जत रख रहा हूं, नहीं तो मैं उतार के भी जानता हूं। हाँ, तुम कहा महाराज जी क्या कर लोगे आप, मेरे से मत भिड़ना, मैं क्या कर लेता हूं। एक छोकरे ने मुझे चुनौती दी, हाँ कह रहे तो महाराज। माने कहा बेटा मैं तो तेरे हाथ का गंदोदक लूंगा, भोजन नहीं करूंगी। तो माँ मैं तो नहीं जाऊंगा गंदोदक लेने, तो कल मरे तो आज मर जा। माँ घबरा गई, वो मेरी बातों में तो आ गई और नियम ले लिया। बेटे ने कह दिया मर जाए, मार तू मरे तो मर जा, मैं अभिषेक करने नहीं जाऊंगा। महाराज जी बेटे ने तो ये कह दिया, और अब मैंने भी कह दिया जब तक तू गंदोदक नहीं लाएगा मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। और महाराज जी बेटा बहुत जल्दी, अब तो मैं मरूंगी। मैंने कहा नहीं मरूंगी, चिंता मत करना। मैंने कहा तुम्हारे नाम से जायदाद कुछ है कि नहीं। बोले महाराज जी मकान मेरी नाम है और दुकान भी मेरे नाम है, उसने बहुत संपत्ति के नाम। मैंने बस अब हो जाएगा काम। यथार्थ घटना, मैंने वकील बुलवाया, स्टाम्प होता है ना, स्टाम्प बुलाया और लिखो इस पे
कि मैं अपनी वसीयत उसी को दूंगी जो बेटा मुझे प्रतिदिन गंदोदक ला के देगा। आज कल के बेटा पढ़े लिखे, मैंने कहा साझी साझी नहीं देगा, ये तो धमकी है। और पूरी लिखवा करके, और मैंने कहा ओरिजिनल यही रख जाना, फोटो कापी लेना, फाड़ देगा तो बेटा क्या बात है। मैंने तो उसी कह दिया बेटा मेरे मकान मेरी दुकान सब मैंने लिख दी है, जो मुझे गंदोदक देगा हम उसी को वसीयत लिखेंगे। कल प्रवचन सभा में ये घोषणा होगी। तू तो देगा ही नहीं बेटा, तूने तो नियम ही ले लिया, तू तो देगा ही नहीं। इसलिए क्योंकि माँ जाके चुपचाप बैठ गई। बोले माँ आजकल तो कुछ भी नहीं बोल रही है। बोले बेटा कोई बात नहीं, तेरे समय नहीं है, फुर्सत नहीं है, पर मैंने इंतजाम कर लिया। तो माँ मैं तो अकेले ही बेटा हूँ, कौन सा बेटा आ गया? नहीं नहीं, महाराज के बाद बहुत सारे बेटे मिलते हैं, उनके यहाँ मॉल है मॉल। माँ ये क्या कर रही है आप? ये बेटा देख ले, पढ़ ले, फाड़ मत देना, ओरिजिनल कापी वही रखी है। उसने पढ़ा, ये तो वकील की भाषा है। माँ ये तो साची साची हो गई। बोले मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, कल सारी संपत्ति उसी के नाम, बस दस्तखत होना बाकी है। कल दस्तखत होंगे, वकील के इंतजाम कर लिया, सब कर लिया, कल प्रवचन सभा में ये होगा। माँ ऐसा करोगी तो मुझे उम्मीद नहीं थी, आप ऐसा करोगे उम्मीद नहीं थी, आपने मुझे पैदा किया है। और वो तो माँ ऐसा मत करो, आप महाराज की बातों में मत आओ। बोले बेटा गुरु तो गुरु होता है। अभी तक मैं मोह में थी, अभी तक मैं मोह में थी, जानती नहीं थी, अब तो यही होगा। माँ ऐसा मत करो, देखो फिर क्या बचेगा हमारे पास। बोले बेटा मैं क्या करूं, मैंने गंदोदक का नियम ले लिया है, तो अब या तो फिर मैं मरूं और या नियम टूटेगा, तो नियम तो तोड़ूंगी नहीं। अब मैं यही है कि मरूं मैं तेरे लिए। तो वो छोकरा बोले ही नहीं कि नहीं मम्मी मरना मत। क्यों रे, तू क्या चाह रहा है इसका अर्थ? मरूंगी नहीं बेटा अब मैं। क्यों मरूं? खूब समझा, रात में खूब वो सोया ही नहीं छोकरा। फिर मम्मी ऐसा मत करो। बोले ये तो होगा। सुबह निगरानी में था, मैं भी रात भर जगता रहा, केस तो अपनी था। सुबह माँ के साथ धोती दुपट्टा पहन के मंदिर में आ गया, मैं शांत रहा, और मैंने देखा ये तो वही आ गया, और वो मुझे घूर के यूं देख रहा, यही बाबा है, यही इसने बिगाड़ा है मेरी मम्मी को। और मैं मुस्कुरा रहा हूं, तुक्का सही बेटा। और वो अभिषेक करा, बेटा ये स्टाम्प फटेगा नहीं, जिस दिन गंदोदक नहीं उसी दिन। वो आने लगा, बोली बहुत, मुझे बद्दुआओं का कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। खूब घूरा उसने, मैंने कहा घूर बेटा। 1 साल उसने अभिषेक किया मजबूरी में। उसके बाद आकर रो पड़ा। बोले महाराज जी आपका और हमारा कौन से जन्म का संबंध है? मैंने कहा मतलब मेरा तो कोई संबंध ही नहीं है। नहीं जरूर है, आप मेरे लिए इतने नीचे उतर गए, आप हम लोगों को उठाने के लिए इतने नीचे उतर गए, स्टाम्प मंगवा लिए, वकील बुला लिया, माँ को समझा दिया। महाराज इतने नीचे आप उतर सकते हो हम लोगों के लिए, ये मैं अभिभूत हूँ। आज मैं धन्य हो गया। महाराज आप नहीं उतरते हमारा कल्याण नहीं होता। मैंने कही बद्दुआएं? बोले महाराज बद्दुआएं नहीं, जन्म जन्म तक अब आपका एहसान मानूंगा। आज सब खुशी खुशी हैं, बहुत अवभाग्य मान रहा है वो। बोलो आजकल तो पत्नियों के नाम भी जाए जाते होती हैं, कानून बहुत अच्छा है। बोलो आप सुधर रहे कि फिर उनको निपटाऊं? फिर वकील मकील बुला करके काय को बेइज्जती कराते हो, काय को गुरु को नीचे उतारते हो?
गर्व से कहो कि महाराज वकील वकील मत बुलाओ, हम ही काफ़ी हैं, कल से ये नियम लागू है।